ओके, लेट स्टार्ट इट अगेन। अच्छा, तो OH माइनस इधर से भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। अगर मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड, मतलब न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर मैंने कंसिडर कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड में न्यूक्लियोफाइल है, दैट इज लीवो रोटेटरी, तो उसी तरह अगर राइट हैंड साइड से OH माइनस गया होगा, दैट विल बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, एक हो जाएगा आपका लीवो रोटेटरी, दूसरा हो जाएगा आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको हम बोल सकते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये था आपका और एक पॉइंट। तो मैंने जो आपको बताया था कि मैं 3 पॉइंट में आपको, सॉरी 5 पॉइंट में आपको बताऊंगा SN1 रिएक्शन के बारे में। तो उसमें से पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया कि बल्कि ग्रुप है, इसीलिए OH माइनस इधर से घूम के नहीं आ पाएगा, पहले क्लोरीन निकलेगा उसके बाद। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया कि स्लो स्टेप कौन सा होगा, ब्रेकडाउन ऑफ Cl बॉन्ड विल बी स्लो स्टेप। फिर चौथा पॉइंट हमने पढ़ा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, इट इज एक्चुअली द इंटरनल बिहेवियर। वो किस साइड में एग्जिस्ट करेगा, वो सेंटर में एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए जो लेफ्ट से भी OH लग पाएगा, राइट से भी OH लग पाएगा। लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से OH कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। अगर दोनों तरफ से OH इंट्रोड्यूस हो पा रहे हैं, तो एक लीवो रोटेटरी होगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। तो लीवो और डेक्स्ट्रो दोनों के कंडीशन में, अगर आपको पता होगा फर्स्ट ईयर में भी मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर दोनों का दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुए, दो तरह का प्रोडक्ट, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अनदर वन इज लीवो रोटेटरी, जो कि मैंने फर्स्ट ईयर में आपको जो ऑप्टिकल आइसोमेरिक केस में बताया था कि अगर कोई सोल्यूशन के अंदर 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी रह रहा है एंड 50% लीवो रोटेटरी रह रहा है, 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी रह रहा है एंड 50% लीवो रोटेटरी कंपाउंड रह रहा है, तो that one will be considered as 50% dextro 50% levo अगर रह रहा है, तो that one is considered as, जो 50% dextro and 50% levo रह रहा है, that one is considered as racemic mixture। लेकिन SN2 में क्या हो गया था, अगर राइट हैंड साइड में क्लोरीन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आके OH इंट्रोड्यूस होगा। आई एम नॉट रिपीटिंग दैट, you have to go for the previous video if you want to see that, or you have the doubt or you have not memorized that, then you should go for previous video कि कैसे जो राइट हैंड साइड में से OH इंट्रोड्यूस हो, अगर राइट हैंड साइड से क्लोरीन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आके न्यूक्लियोफाइल या फिर OH इंट्रोड्यूस हो जाता है, thus the products get inverted, मतलब inversion of configuration वहां पर हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है, inversion of configuration हो जाता है। So that is the portion about your आपका हो गया क्या, that is the portion of your SN1 reaction। बाकी SN1 रिएक्शन को पूरा 5 स्टेप में हमने समझ लिया अच्छे से। रेसिमिक मिक्सचर कैसे होगा, कार्बोकैटायन कैसे फॉर्मेशन होगा, OH माइनस किधर से इंट्रोड्यूस होगा, वो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। और बाकी रह गया एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट रह गया कि हाँ, जो SN2 रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, किसके केस में ज्यादा होगा ना, मिथाइल क्लोराइड के केस में ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर बहुत ही मतलब पूरा तीनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन होते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा होगा। Jessica, you are asking about the chirality, but I will explain the chirality later। ठीक है, अभी तक मैं chirality तक नहीं पहुंचा हूँ। ठीक है, SN1 आज खत्म हो जाए तो नेक्स्ट क्लास हम chirality, इन्वर्शन, रेशिमाइजेशन सबके बारे में पढ़े। chirality के बारे में नहीं बताया था कि आपको, आई थिंक chirality के बारे में, chirality ठीक है, अगर नहीं बताया होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर मतलब अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टी में है, फिजिकल प्रॉपर्टी में नहीं था, वो केमिकल प्रॉपर्टी में है ना, तो
let's discuss the SN1 reaction today. Then in next class we will go for chirality, inversion, acimization, etc. तो ये है मिथाइल क्लोराइड. तो इस केस में इजीली OH माइनस आके इंट्रोड्यूस हो पाएगा. अच्छा, और ये हो गया आपका इथाइल क्लोराइड, ये हो गया आपका प्रोपाइल क्लोराइड, ये हो गया आपका ब्यूटाइल क्लोराइड और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड. तो हमने पढ़ लिया था कि SN2 रिएक्शन किसके लिए ज्यादा होगा, इसके लिए, क्योंकि ये पूरा हल्का फुल्का कंपाउंड है, तो इधर से OH माइनस इजीली इंट्रोड्यूस हो पाएगा. देन इसके ऊपर देन ग्रेटर देन ये पढ़ लिया. लेकिन SN1 रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, SN1 रिएक्शन किसका जल्दी होगा? कि देखो SN1 रिएक्शन किसका जल्दी होगा ना, अगर हम कंसीडर करेंगे अबाउट SN1 रिएक्शन, तो आप देख सकते हो कि SN1 रिएक्शन में वी आर गोइंग फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ, SN1 रिएक्शन में वी आर गोइंग फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ carbocation. You can see in SN1 reaction, SN1 रिएक्शन में आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है. SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, तो डेफिनेटली कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होने से होगा ये कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होने से होगा ये कि देखो, जो भी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, जो भी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, जो भी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, उसी कार्बोकैटायन के पास OH माइनस पहले जाके पहुंच जाएगा. उसी कार्बोकैटायन के पास OH माइनस पहले जाके पहुंच जाएगा. तो इट्स डेफिनेट. तो इस वजह से अगर आप कंसीडर करोगे, इस वजह से मैंने OH माइनस जो दिया, आपको पता होगा कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन is more stable than 2 डिग्री कार्बोकैटायन is more stable than 1 डिग्री कार्बोकैटायन. रीजन भी मैंने बताया था एक बार. Why 3 degree carbocation is more stable than 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation? किस लिए मैंने ये भी बताया था. आप लोग देख लेना वो वीडियोस. अगर किसी को डाउट रहा तो आप मुझे बता भी देना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. स्पेशली मंदाकिनी, यू शुड कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली. ठीक है, आप वीडियो वगैरह मैं आपको बता दूंगा कौन से वीडियो में एक्चुअली कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है. तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री. तो अगर हम कार्बोकैटायन देखेंगे तो ये हो गया, ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड. ये जो कार्बन है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 3 कार्बन्स. तो इट इज 3 डिग्री कार्बन और टॉर्शरी कार्बोकैटायन, जो कि 3 डिग्री हालो अल्केन के केस में फॉर्मेशन होगा, जो कि 3 डिग्री हालो अल्केन के केस में फॉर्मेशन होगा. अगर हम कंसीडर करेंगे ये 2 डिग्री हालो अल्केन है, इसमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा. फिर नेक्स्ट हम अगर आएंगे, इस केस में ये कितना होगा 1 डिग्री, और ये तो टोटल मिथाइल ही हो जाएगा. तो कार्बोकैटायन के केस में व्हिच वन इज मोर स्टेबल, कार्बोकैटायन के केस में अगर आप लोगों को याद होगा व्हिच वन इज मोर स्टेबल इन केस ऑफ कॉनमरा. तो कार्बोकैटायन के केस में व्हिच वन इज मोर स्टेबल, obviously 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री.
तो डेफिनेटली अगर 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री हो गया तो उसी हिसाब से ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, और उसके बाद ये वाला होगा, उसके बाद ये वाला स्टेबल होगा। तो डेफिनेटली स्टेबल ज्यादा कौन होगा? डेफिनेटली स्टेबल ज्यादा कौन होगा? ना ये वाला ज्यादा स्टेबल है देन दिस वन, देन दिस वन। तो डेफिनेटली आज दिस वन इज स्टेबल, रिएक्शन विल बी, मैंने बताया था जिस कंडीशन में इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन विल बी फास्टर इन दैट। इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन विल बी फास्टर इन दैट। तो उस हिसाब से इसी केस में इंटरमीडिएट स्टेबल हो गया, तो इसी रिएक्शन में SN1 क्या होगा? SN1 मैकेनिज्म फास्टर होगा देन दिस वन। इसमें थोड़ा सा कम होगा देन दिस वन, क्योंकि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जहां ज्यादा होगा, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जहां ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली उसी केस में क्या हो जाएगा आपका? उसी केस में आपका जो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जहां पर ज्यादा हो जाएगा, उसी केस में आपका क्या? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्टर। मतलब SN1 मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। SN1 मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में फास्ट हो जाएगा। तो हेंस we finally got to the conclusion that इस कंडीशन में ज्यादा जल्दी होगा 3 डिग्री में SN1 देन 2 डिग्री में देन 1 डिग्री। तो इसीलिए SN2 मैकेनिज्म था 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। लेकिन जो आपका SN2 कंडीशन में, सॉरी SN2 कंडीशन में था 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, बट इन केस ऑफ SN1 कंडीशन, इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म क्या हो गया? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। SN1 मैकेनिज्म में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री हो गया आपका ये। Then that's the completion of your the points of SN1 reaction। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो रिटेंशन या फिर आपका आ गया क्या? रिटेंशन, फिर आपका इन्वर्शन, और नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे रेसिमाइजेशन, कायरलिटी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? कायरलिटी वगैरह, रेसिमाइजेशन वगैरह वो सब हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपको एक्चुअली एक वीडियो दिखाना चाह रहा था, बट आई डोंट थिंक इट्स क्वाइट प्लेएबल नाउ। एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई इट इज नेट इज क्वाइट। ए हनी सिंह बंद करो सारे, मतलब निकाल दूंगा ग्रुप से, ठीक है? जो म्यूट म्यूट करो। सर मुंह मृगांक। अबे मृगांक और रॉ 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 से क्या? हाँ हाँ। So finally that is the completion of your chapter, completion of SN1 reaction. I was trying to show you a very nice video actually, but it's actually not coming in the net now, ठीक है? अभी वो नेट में नहीं आ रहा है, I don't know why। वो नेट एक्चुअली स्लो होने की वजह से या फिर कुछ जूम की वजह से, जूम में कंटिन्यूसली वीडियो वगैरह अपलोड हो रहा है, तो इसीलिए शायद स्लो हो रहा है। तो जो भी है मैं आपको नेक्स्ट क्लास वो वीडियो शो करवा दूंगा, ठीक है? यू कैन सी इट इज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग वीडियो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर दैट। ओके, थैंक यू फॉर टुडेस नहीं टुडेस क्लास
थैंक यू एंड हैव ए गुड नाइट। ठीक है, मैं रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। गुड नाइट। ठीक है, विशाल पूछ रहे थे क्या? ओके ठीक है, आई एम एंडिंग द क्लास।